और ये देखिए कितनी तबाही हुई है, रास्ता तक पूरा टूट गया। ये देखिए, और हल्का सा पैर फिसला, हम भी सीधा इसी पानी में नीचे। लेकिन संभल कर हम कोशिश करेंगे कि संभल कर हम लोग जाएं। के सिलेंडर तक मिल रहे हैं यहाँ पे, तो खुद ही तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि रात क्या भयावह तस्वीरें यहाँ पे रही होंगी। अब ये देखिएगा, सिलेंडर तक मिल रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर बह रही है, लोगों की गाड़ियाँ मिल रही हैं। खुद देखिएगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं ज़रा, ये देखिएगा। ये देखिए, इसी मलबे में पड़ी हुई। उसके बाद जो अपने लोग घर के साधन हैं, जो वाहन हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ मवेशियों को भी ढूंढ रहे हैं। मालदेवता से थोड़ा सा आगे पीपी सेल गांव में हम लोग आए हैं, और इससे आगे सरखेत गांव एक और है, तो वहां का ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। आप सीधी तस्वीर आप ये देखिएगा, जिस घर छत पर हम लोग खड़े हो रखे हैं, आप वहाँ की तस्वीरें देखिएगा। यहाँ पर इनके टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे, जो आप एक देख रहे होंगे डंडा सा निकला हुआ उस जगह पे, और वो भी बह चुके हैं। इसके साथ साथ अब मैं दूसरा मकान आपको दिखाऊंगा, तो वो भी बह चुके हैं। लगातार जो 48 घंटे की जो लगातार बारिश जो बताई गई थी, उसके चलते भारी भरकम नुकसान हुआ है। और आप ये इसी बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप मैं कुछ मवेशियों के बकरी भी यहाँ पर बह के आ चुकी है। अब मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से जरा दिखाएंगे जरा, एक वो बकरी वहाँ पर आपको नज़र आएगी आपको। तो आप सोच सकते हैं कि रात के तकरीबन 12 बजे ये आफत की बारिश शुरू हुई थी, और अभी तक ये आफत की बारिश लगातार शुरू हुई है। आप इस तरफ की आप तस्वीरें देखें तो आप ये देखेंगे कि पूरी रोड भी टूट चुकी है, और रोड के आप कोने में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ बुरे हालत है। और आप उस तरफ देखेंगे तो जेसीबी लगी हुई है, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, और जेसीबी खुदाई कर रही है लगातार, और पूरा जो कहेंगे कि जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालत रही होगी। और पूरे तमाम आप पेड़ आप देख रहे होंगे बह के आए हैं, और बहुत भारी नुकसान अभी हुआ है। और कुछ सूचना ये भी आ रही है, जो सरखेत जो गांव है, वहाँ पर कुछ कैजुअल्टी होने की भी संभावना है। वहाँ पर हम लोग जाएंगे, हालांकि पहुँचना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और करीबन 1-1.5 किलोमीटर अभी और आगे चलना है। कुछ स्थानीय लोगों से हम लोग बात करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा बता दीजिए, किस समय आया ये पूरा आपदा यहाँ पर? रात को 12 बजे आया। 12 बजे आया जी। सुनने में आया कि जो ऊपर गांव है सरखेत, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ के घर बहुत ज़्यादा घर टूटे हैं। ऊपर तबाही तो काफ़ी हुई थी। मैं तो ऊपर बोठा गांव से आई ना अभी। तो ये लोग रहते हैं नीचे। आपका क्या कुछ नुकसान हुआ है यहाँ पे? हमारे क्यारियाँ चल गई, मकान चल गए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्यारियाँ और मकान जो कह रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और मैं कहूँगा आप देखिएगा ज़रा किस प्रकार से जो मवेशी हैं वो लोगों के बह के आए हैं। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे, ये देखिएगा आप, ये लोगों के मवेशी बकरी हैं जो बह के आई है। उसके साथ साथ जो कोने कोने पे आप जो आपको रिजॉर्ट आप देख रहे होंगे, वो भी लगभग उसका पूरा नीचे का हिस्सा बह चुका है। और जो आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना भारी तबाही देखने को मिली। अभी रानी के सरखेत हम लोग जाएंगे, अभी वहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि क्या कुछ है वहाँ का, कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है। ये देखिएगा, अभी हम सरखेत नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आप इस तबाही का, इस फ्लूड का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। ये यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, और सड़क का क्या कुछ हाल ये हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से तबाही आई होगी। तस्वीरों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इस बात का। अभी देखते हैं क्या कुछ नुकसान हुआ है, अभी देखते हैं सरखेत में जाके, क्योंकि तमाम SDRF की टीम, शासन प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये रास्ता आप देखिएगा, इस रास्ते को पार करते हुए हमें पूरा गांव तक पहुंचना है, और बड़ा ख़तरा भी है। हल्का सा पैर यहाँ पर फिसला, सीधा हम लोग भी शायद गधेरे में होंगे। लेकिन उन बेचारे गांव वालों के साथ क्या कुछ हुआ है, वहाँ जाना और वो दिखाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। और उस घर तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये घटनाएँ आ रही हैं, कि कैजुअल्टी जहाँ पर हुई है। हालांकि बहुत मुश्किल है यहाँ पर जाना, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, वो गांव का रास्ता आखिर हमें मिल गया, और ये देखिए कितनी तबाही हुई है,
रास्ता तक पूरा टूट गया, ये देखिए। तो हल्का सा पैर फिसला, हम भी सीधा इसी पानी में नीचे। लेकिन संभल कर हम कोशिश करेंगे कि संभल कर हम लोग जाएं। ये देखिए, ये रोड गांव को कनेक्ट करती थी, ये रोड पूरी तरीके से। गांव का जरा आप एक बार हाल देख लीजिएगा, सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। ये जो बैठने की बेंच आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर तक ये भर चुकी हैं। इस पूरी बेंच आप देख रहे होंगे, मलबा पूरा घरों तक भर चुका है। और ये गांव आप देखिएगा, एक ही दिन में ये गांव किस तरह से आपदा के आगोश में आ चुका है। मरे हुए मवेशी भी आप देखिए। हालांकि ये तस्वीर मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको दिखाना भी बड़ा ज़रूरी है कि गांव में क्या कुछ हाल हुआ है, कितना नुकसान गांव का हुआ है। ये जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेन जड़ है जहाँ से पानी आया है, और यहाँ से पानी आया और ये पूरे गांव को डुबो कर ले गया। पूरा गांव देखिए किस प्रकार से बिल्कुल आप देखेंगे पत्थर के खंडरों में तब्दील हो चुका है पूरा गांव। गांव का कहीं पे नामो निशान आपको नज़र नहीं आएगा। ना जाने कितने सामान इस गांव के नीचे दबे पड़े हैं। तो हम लोग आ पहुँचे हैं उसी गांव में जहां पर रात को भारी तबाही आई है। तो आप खुद ही तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर परले का कोई रूप अगर होता है तो किस प्रकार से होता होगा। तस्वीरें आप देखिएगा, और दूसरी तस्वीरें आप देखिएगा कि ये एक नदी है और नदी के दोनों तरफ घर बसे पड़े। इस तरफ भी घर है और इस तरफ भी घर है। पूरी SDRF की टीम भी यहाँ पर आई है, शासन प्रशासन से भी DM STM सब आ रखे हैं। जरा तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा, क्या कुछ तबाही हुई होगी रात। क्योंकि आप ये देखिएगा, अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा सामान यहाँ पर भरे पड़े हैं, और आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि क्या कुछ हालत ये है। और बीच ग्राउंड पे हम लोग हैं और ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा आप भी आ जाइएगा जरा साथ में। और गाँव के लोग भी हमारे साथ। किस समय आई थी तकरीबन ये रात तबाही? आई 1 बजे मैंने फ़ोन किया था। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ ना देहरादून में। अच्छा। तो मैं ड्यूटी पे था। हाँ। तो मैंने 1 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा इधर बारिश हो रही बहुत, भाई उधर क्या सीन है। तो घर से फ़ोन गया कि बारिश तो यहाँ भी तेज़ है, नदी ज़्यादा भयंकर आ गई है। सुनने में आया कई लोगों का मवेशी भी बह गए यहाँ पर। गाड़ी मेरी गाड़ी है यहाँ पर, ये एक मिल गई, 2 अभी और हैं। अच्छा, गाड़ी दब चुकी है मलबे के नीचे पूरी? एक यहीं पे दिख रही, 2 को पता नहीं है। कुछ कैजुअल्टी वगैरह तो नहीं हुई किसी के साथ? कुछ किसी का, मेरे तो पूरा घर ही चल गया। नहीं, कैजुअल्टी कुछ जान का नुकसान तो नहीं हुआ किसी का? ना जान जोन का तो मेरा कुछ नहीं हुआ। 2 गाय भैंस गई, जेवरात गए, कपड़े लत्ते जो भी था, मतलब हमारे पास जो पहन रखे हैं ये बस। अच्छा। और कुछ नहीं है। 8 परिवार रहते थे हम यहाँ पे, घर से बेघर हो गए। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम जाएँ कहाँ? समस्या है। आपने सुना कि घर से बेघर हो गए 8 परिवार थे, पूरा सब कुछ बह गया। बस जो लत्ते कपड़े पहने हुए थे वही है, जितने भी पशु जेवरात सब बह गए। तो बड़ी तबाही है ये। क्या करें अब, देखो अब क्या होता है। क्या ये सरकार हमारे लिए सरकार कुछ मुआवजा वगैरह देगी शायद? मुआवजे से क्या होगा सर? मुआवजा क्या है? कहीं कुछ वो दे जो जहाँ हमारी जीवन जिंदगी कट जाए। सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि कुछ इस जगह पे रहने का करें, कि जहाँ पर उनकी ज़िंदगी वगैरह जो बसा सकें दोबारा से। ये एक बहुत भयावह करने वाली खुद ही तस्वीर है। आप अंदर लोगों के घरों के सिलेंडर तक मिल रहे हैं यहाँ पे। खुद ही तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी रात क्या भयावह तस्वीरें यहाँ पे रही होंगी। अब ये देखिएगा, सिलेंडर तक मिल रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर बह रही है, लोगों की गाड़ियाँ मिल रही हैं। खुद देखिएगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं ज़रा, ये देखिएगा। लोगों के घरों के भांडे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, नहीं जिस पे आटा गूंदने वाली जो ये कहते हैं थाली, ये भी यहाँ पर है। थालियाँ भी आपको मिलेंगी, बाकी छोटी बड़ी थालियाँ। गनीमत ये रही कि अभी तक जो सूचना मिल रही है, और मेरे ख्याल से CM साहब भी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। आप ज़रा तस्वीरें में आप दिखाइए, CM साहब भी ऊपर से दौरा कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। और लेकिन ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तबाही यहाँ पर हुई है। और ये देखिएगा, इसके जो मलबा आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे ना जाने लोगों के कितने सामान यहाँ पर भरे पड़े हैं। आप देखिएगा जगह जगह पर हल्का सा हम खोदेंगे तो यहाँ पर लोगों के भांडे बर्तन आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, भांडे बर्तन लोगों के घरों की आप ये देखिएगा, ये चौखट जिसे बोलते हैं वो भी बहकर आ गई है। तो वाकई में जो ये पूरी स्थिति है बहुत ही मार्मिक में मैं इसे कहूँगा। और
एकदम से भयावह भी से कहूँगा, लोगों के घरों तक के सामान ये देखिए, ना जाने कितना मलबे के नीचे यहाँ पर दब गया होगा। ये देखिए पूरे तस्वीरें आप नज़र आ रही होंगी, लिफाफे वगैरह भी आपको नज़र आएंगे, किस प्रकार से जो लोगों के छोटे छोटे घरों के सामान हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। चौखटे आप ये देखिएगा, पूरे घरों का सामान बह बह के यहाँ पर आ गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन कितना सामान अभी रिकवर कर पाता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, मंदिर आपको नज़र आएगा और मंदिर के बिल्कुल नीचे पूरा मलबा किस तरीके से बह रहा है, ये आप देखिएगा। ये स्थिति जो है, आपदा की स्थिति, वाकई में बहुत ही दुखद स्थिति है। और अल्टीमेटम जो सरकारी जो लोग हैं उन्हें भी दे देना चाहिए कि क्योंकि भारी बारिश का पहले अल्टीमेटम दिया गया था, तो शासन प्रशासन को सजग भी हो जाना चाहिए था। जो गांव के जो लोग हैं, उनके जो घर बसे पड़े हैं, उनको पहले से सजग भी कर देना चाहिए था कि भाई बारिश आने वाली है, अपने जो मवेशी अपना सामान है वो आप संभाल के रख लीजिएगा, या उनके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था जरूर कर देनी चाहिए थी। क्योंकि लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। जैसे अभी भाई साहब से एक से बात कराई थी तो कह रहे थे कि भाई हमारे पास हमारे लत्ते कपड़े के अलावा और कुछ मौजूद नहीं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह तस्वीरें होंगी। तमाम आप ये लोग आप जो देख रहे होंगे, कुछ लोग अपना सामान यहाँ पर ढूंढ रहे हैं नदी के किनारे, शायद कुछ सामान उनका मिल जाए, और कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, आसपास के गांव के लोग जितने भी आए हुए हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट से। ये गांव है, गांव की ये पूरी तस्वीरें हैं। और आप ये देखिएगा, सरखेत गांव का नाम है। माल देवता से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर ये गांव पड़ेगा आपको, और इसकी ये तस्वीरें हैं। अभी यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उसके बाद सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अभी आपको दिखाया था, जो सोंग नदी के किनारे जो पुल टूटा था, और साथ ही साथ पहाड़ों से बहुत खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारी जो ऐसे जो लोग हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पे उनके मवेशी बहे हैं, कई जगह पे कैजुअल्टी होने की संभावना है। तो तमाम ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा किस प्रकार से लोगों का सामान जो है घरों से निकल कर पूरा नदी में समा गया है। आप ये देखिए, कुछ लोग लगातार ढूंढ रहे हैं। एक बाइक वो मिली है वहाँ पर, ये देखिए, इसी मलबे में पड़ी हुई। उसके बाद जो अपने लोग घर के साधन हैं, जो वाहन हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ मवेशियों को भी ढूंढ रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है, क्योंकि मवेशी भी लगातार आप देख रहे होंगे कि जो हमने आपको दिखाया था, नदियों के बीच में अटके पड़े हैं, कुछ मर गए हैं। ये देखिए, घरों के तस्वीरें सब कुछ बयां करती है, और तस्वीरें आपको सब कुछ बताएंगी कि रात को जो इस गांव में आई तबाही क्या कुछ कहती है। घरों के आपको सिलेंडर अभी दिखाया था, उसके साथ ये देखिएगा चूल्हा आपको नज़र आएगा यहाँ पर। घरों के सारे सामान ये देखिएगा। पर सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि कोई जान की नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन उससे भी बड़ा जो कहेंगे कि जो नुकसान है संसाधनों का, वो बहुत तगड़ा यहाँ पर हुआ है। ये देखिएगा, उबान मार रहा है अभी भी पानी। रात का क्या कुछ दृश्य रहा होगा यहाँ पर, खुद ही अंदाज़ा आप लगाइएगा इस बात से। ये देखिए, लोगों के भांडे बर्तन सब यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। लोग ढूंढ रहे हैं, किसी की ज्वेलरी बह गई है, किसी के कीमती सामान बह गए हैं, पैसे बह गए हैं।